हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। दिस इज़ योर राजेश सर। तो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ भारत का जो नया संविधान है, नए संविधान भवन जो बना है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये वन लाइनर मिलेंगे आपको। और अपने आप में एक बड़ा प्राउडली फील होने वाला है। भारत की पूरी पॉपुलेशन के लिए अपने आप में बहुत बड़ा, हर नागरिक के लिए बड़े एक सम्मान की बात है जो भारत का ये संसद भवन है, इसके निर्माण वास्तविकता में एक बहुत बड़ा क्योंकि किसी भी देश की जो संसद होती है, ये संसद किसी भी देश का सबसे बड़ा एक ऐसा मतलब एक संविधान के रूप में माने जाने वाला सबसे बड़ा एक अभिन्न अंग माना जाता है। चलो जैसे कि हम शुरुआत करते हैं। भारत के जो नए संसद भवन है इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया था, जो कि 28 मई 2023 को किया गया था। और उद्घाटन समारोह किसके द्वारा किया गया था? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। और बात आती है थर्ड नंबर पर, नए संसद भवन है जो इसके वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल जी हैं, जो कि ये गुजरात से हैं, ठीक है, जो कि इनके वास्तुकार थे, यानी इसके डिज़ाइनर थे जिन्होंने इसका डिज़ाइन है वो बनाया। अब बात आती है इसके लगभग खर्च की। नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितना पैसा जो लगा था वो 1200 करोड़ रुपए लगे। चलो अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक त्रिकोण आकार का बना है, ये जो लगभग ट्रायंगल शेप का बनाया गया है जो अभी हमारा जो भवन बनाया गया। मैं आप लोगों को थोड़ा फैक्ट बता देना चाहता हूँ कि पुराना जो संसद भवन था इससे पहले वो हमारा सर्कल की शेप में था, ये ऐसे गोल था, ये सर्कल की शेप में था। जो अभी बना है वो त्रिकोणाकार का है, जिसमें 1200 करोड़ की कीमत से तैयार हुआ है। यदि पुराने की बात की जाए जो सर्कल में बना हुआ था, ये इसकी जो भवन है ये 1921 से 1927 के दौरान बना था और लगभग इसकी जो कीमत केवल 83 लाख रुपीज़ में तैयार हो गया था, जो कि आज की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, क्योंकि आज की कीमत में अभी बनाया गया ये में 1200 करोड़ कीमत है। अगले क्वेश्चन में मैं बताता हूँ आपको, जो नए संसद भवन जो बना है इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के चैम्बर में जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जो बैठने की व्यवस्था की गई थी, चैम्बर में कितने कितने जो मेंबर हैं वो बैठ सकते हैं। तो यदि लोकसभा की बात की जाए इसमें 888 यानी 888 बैठ सकते हैं जो मेंबर हैं, और राज्यसभा के अंदर 384 जो कैपेसिटी है वहाँ की बनाई गई है। और यदि दोनों की संयुक्त जो बैठक हो जाती है लोकसभा के अंदर तो 1280 हैं जो इसके अंदर सदस्य बैठने की व्यवस्था की गई है। अच्छा, इसकी आधारशिला है कब रखी गई थी? जैसे इसका उद्घाटन है वो तो हमारा 28 मई 2023 को हो गया था। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को। यानी यदि देखा जाए तो लगभग 3 साल से भी कम टाइम पीरियड के दौरान ये हमारा जो संसद भवन है बनकर तैयार हो गया। और यदि तुलना की जाए पुराने संसद भवन के कंपैरिजन में, जो कि 1921 से 27 यानी लगभग 6 साल के दौरान की अवधि के अंदर ये तैयार हुआ था, लेकिन ये 3 साल के अंदर टाइम भी कम लगा, लेकिन पैसे की कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यदि एरिया मापा जाए तो 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ ये एरिया है, यानी 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। ये 4 मंजिली एक इमारत है जिसके अंदर ये बनाया गया त्रिकोण का आकार है। और जो पहली वाली जो थी वो गोलाकार की थी, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ऑलरेडी बता दिया है। आज संसद भवन के अंदर है जो प्रवेश करने की जो एंट्रेंस जो गेट है वो 3 बनाए गए हैं, उनको अलग अलग नाम भी दिया गया है। नंबर 1 का नाम दिया गया है ज्ञान द्वार, नंबर 2 पर है शक्ति द्वार, कर्म द्वार। अच्छा, ये अलग अलग लेवल पर यहाँ पर एंट्रेंस रखा गया है। एक पर वीआईपी लोगों के लिए रखा गया जिसके अंदर वो सांसद लोग, दूसरे के अंदर और नंबर 3 पर है जो बॉडीगार्ड यानी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के जो लोग होते हैं वहाँ पर अलग अलग हैं, वो उस एंटर से वहाँ पर एंटर कर जाने वाले हैं। अब बात बताई जाए तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, तो लोकसभा की जो वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट रखी गई हैं, जिस कक्ष के अंदर वो बैठेंगे उसके अंदर एक किसी थीम को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी जो उसकी अंदर से रूफ है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, लाइक ऐसे हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर है उसकी तरह वो दिखाई देता है अंदर से, थीम इस तरह की है। और यदि राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा के अंदर जो थीम रखी गई है, जो कि राष्ट्रीय जो फूल है हमारा कमल है उसकी तरह राज्यसभा की जो थीम है वो बनाई गई थी। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ये बताया गया है कि संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का, विशेष सिक्का जारी किया गया, जो कि 75 रुपीज़ का जो कॉइन है वो स्पेशल, और एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है स्पेशली। ये क्वेश्चन डेफिनेटली कहीं ना कहीं एग्जाम में डेफिनेटली बनने वाला है।
कि कितने रुपए का जो सिक्का है वो जारी किया गया, तो 75 रुपीज़ का है, और एक विशेष डाक टिकट है वो भी जारी किया गया था। नेक्स्ट बताया जाए तो नई संसद भवन के ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया। तो ये सेंगोल है किसका प्रतीक माना जाता है? ये भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सेंगोल किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है? ये माना जाता है सत्ता हस्तांतरण। सत्ता हस्तांतरण का मतलब मैं 1 मिनट आप लोगों को बता देता हूँ। मतलब जब एक जगह पर कहीं राजा के द्वारा दूसरे राजपाट में बदलाव लिया जाता है, कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, उसको हम सत्ता हस्तांतरण बोलते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है। एक ये राजदंड होता है, ये राजदंड मेंशन किया जाता है यहाँ पर। एक राजदंड है यानी एक सिंबल माना जाता है, किसी चीज़ का वहाँ पर रखा जाता है, यानी किसी भी प्रकार के एक संविधान और संसद को चलाने के लिए एक प्रोसेस को वहाँ पर इस तरह से माना जाता है। अब बात बताई जाए नेक्स्ट के अंदर, भारत की संसद के अंदर कितने जो सदन होते हैं, सभी को पता है भाई ये 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब सबसे लोकप्रिय सदन कौन सा माना जाता है? अब सबसे लोकप्रिय है लोकसभा। जैसे कि ये यहाँ पर ये लोक रखा है, ये लोकसभा उसी के अकॉर्डिंग है। अच्छा, इसके अलग अलग नाम है। इसको निम्न सदन भी बोला जाता है, प्रतिनिधि सदन सभा भी बोला जाता है। अब बताया जाता है संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? स्थायी सदन राज्यसभा होता है। इसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको कभी भंग नहीं कर सकते। ये इसका फीचर है, सबसे मेन क्वालिटी मानी जाती है इसकी, इसको कभी भंग नहीं किया जाएगा। लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं, लेकिन ये स्थायी सदन माना जाता है, इसको राज्यसभा को हम कभी भी भंग बिल्कुल नहीं कर सकते। भारतीय संसद के कौन कौन से अंग शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कहने का मतलब है हमारी जो संसद के अंदर है 3 अंग माने जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये अब बात आती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये बताओ कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर हाँ ये बोला जाता है कि हमारी एक संसद होगी और 3 अंग कौन कौन से हैं? मैंने अभी बताया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी ये 3 अंग से मिलकर हमारी एक संसद बनती है और एक संसद होती है। हमारे कौन से नंबर के आर्टिकल के अंदर मेंशन किए गए? जैसे हमारे आर्टिकल है 12 अनुच्छेद 12 अनुसूची यहाँ होती है, और 395 जो कि आगे अब तो बढ़ चुके हैं काफ़ी संख्या में, आगे 400 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो कौन सा आर्टिकल नंबर 79। अच्छा, बात बताई जाए इसके कितने सेशन होते हैं? संसद के अंदर सेशन रखे जाते हैं। बजट सत्र होता है, मानसून भी होता है, शीतकालीन। अच्छा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा संसद का सेशन नहीं होता? जैसे यही 3 तो ऑप्शन ये दे दिए जाएंगे, बजट दे दिया जाएगा, मानसून, शीतकालीन, एक ग्रीष्मकालीन दे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रीष्मकालीन कोई भी सेशन नहीं होता, यानी आप उसको एलिमिनेट करते चले जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग होता है। यानी कौन कौन से होते हैं? बजट होता है जो कि लगभग आई थिंक फरवरी के मास में ही हर साल वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। मानसून होता है और एक शीतकालीन सेशन माना जाता है। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इस वीडियो को लाइक्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।